तो गाइस स्वागत है आपका इस नए वीडियो सीरीज़ में, जहां हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशन की। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बात कर लेते हैं अब ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी एक ऐसा नेचुरल फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर पर खींचता है, यानी कि उसको अर्थ के सेंटर के अराउंड रखने की कोशिश करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल से बताएं तो एक फुटबॉल जो कि ऊपर जाने वाला था बट ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण नीचे आ गया। एक ड्रॉपलेट्स जो कि हमारा ब्लड है या कोई खून है, उसके ड्रॉपलेट्स ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे, यानी कि उनके ड्रॉप्स एक दूसरे को हटाकर एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर इन दोनों को जो खींचने का काम कर रहा है वो अर्थ की ग्रेविटी कर रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रेविटी के कुछ अलग फैक्ट्स के बारे में। तो ये स्टार्स को, प्लैनेट्स को और गैलेक्सी को एक साथ बांधे रखने में मदद करता है। एंड ये ग्रेविटी का ही इफेक्ट है जिसके वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स या क्लाउड्स या कोई गैस जो कि धरती से बाहर निकलने वाला था बट ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण वो धरती के अंदर ही सिमट कर रह जाता है, यानी कि वो धरती के ग्रेविटेशन फील्ड को पार नहीं कर पाता है और धरती के ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जा पाता है। यह ग्रेविटी के कारण ही होता है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे। तो हम जानते हैं कि G बराबर Gm/r² होता है, जहां बड़ा G ग्रेविटेशन फोर्स, m मास और r रेडियस होता है। यदि सिंपल शब्दों में कहें तो ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसके ग्रेविटेशन फोर्स के प्रोडक्ट और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशन फोर्स और उसके मास को उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ग्रेविटी मिलता है। एंड यदि अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल जब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक वैक्यूम प्लेस जहाँ पर हवा ना हो वहाँ से नीचे गिराया जाता है, तो उसी को हम फ्री फॉल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम स्पेस में बात करें तो वहाँ कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है उसे हम फ्री फॉल कहेंगे। गाइस आपको जानकर ये सरप्राइज होगा कि फ्री फॉल के कंडीशन में एक पंख को और एक स्टोन यानी पत्थर को फेंकने पर दोनों सेम टाइम पर ही धरती पर गिरेंगे, जबकि हम देखते हैं कि वैसे स्टोन पहले गिरता है और पंख बाद में गिरता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है, यानी कि एयर नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन एक ऐसे फोर्स को कहते हैं जिसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का हो सकता है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है यानी कि आकर्षण बल, उसी को हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। गाइस ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला F बराबर Gm1m2/r² होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक बॉडी अर्थ है और दूसरा बॉडी मून है। इन दोनों के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ हो सकता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है और अदर ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो ये कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में हैं उसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है मास का और उसके डिस्टेंस का अगर स्क्वायर कर दें और दोनों को डिवाइड कर दें तो यही हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि मास क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ मास। तो मास एक फंडामेंटल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी जगह पर जाने पर चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर आप मून पर जाते हैं, जैसे कि यहाँ देखें, तो मून पर भी उस ऑब्जेक्ट का यानी कि उस आदमी का जो मास होगा वो धरती के मास के इक्वल ही होगा। यानी कि अगर यहाँ पर उसका मास 50 kg था तो वो चांद पर भी 50 kg ही रहेगा। यानी कि चांद पर जाने पर भी उसके मास में कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर वो कहीं पर जाएगा, किसी भी सोलर सिस्टम में जाएगा, तो उसका मास इक्वल ही रहेगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं मास के एसआई यूनिट की। तो जो मास का एसआई यूनिट है वो होता है किलोग्राम। अब बात करते हैं वेट क्या होता है। तो वेट एक नॉट फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। जो वेट का एसआई यूनिट होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन।
वेट मास के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, यानी कि मास चेंज नहीं हो सकता, वेट चेंज हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को तोड़ने पर उस हर एक ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पर और किसी दूसरे सोलर सिस्टम में जाने पर चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर अगर किसी वस्तु पे किसी चीज़ से ब्रेक किया गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो वस्तु टूट रहा है, और ये टूटने पर हर एक ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं थ्रस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, थ्रस्ट जो होता है वो प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट होता है, यानी कि कितने एरिया पर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि इस एरिया में, इस बोतल में इतने एरिया पर जितना प्रेशर लगाया गया है वो उसका थ्रस्ट कहलाएगा। तो गाइज आइए अब बात कर लेते हैं बायोंसी क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी भी लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो वो ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड यानी कि ऊपर दिशा की ओर तैरता है, यानी कि उसके ऊपर डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लगता है, तो उसी को हम बायोंस फोर्स कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस शिप को, ये पानी में तैर रहा है, तो पानी जो है उसको क्या कर रही है, ऊपर की ओर बल लगा रही है, जिससे जो वो शिप है वो पानी के ऊपर तैर रहा है। यानी कि उस पानी के द्वारा इस शिप के ऊपर यानी ऊपर डायरेक्शन में लगाए गए फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, बायोंस फोर्स कहेंगे। ये हमेशा फ्लूइड में लगता है दोस्तों। तो गाइज आइए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में। तो ये आर्चिमिड्स प्रिंसिपल क्या है। तो आर्चिमिड्स प्रिंसिपल के हिसाब से यदि भी किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली या फुली किसी भी लिक्विड के अंदर डाल दिया जाता है तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि उस ऑब्जेक्ट के यानी उस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। यदि सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के माध्यम से कहें तो यहाँ आप देख सकते हैं एक शिप जो कि पानी के ऊपर तैर रहा है। यदि ये पानी के ऊपर या अंदर या उसके बीच में, इनमें से किसी भी कंडीशन में होगा तो पानी यानी लिक्विड जो है इस शिप के ऊपर क्या करेगी, अपवर्ड यानी ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगाएगी, जो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर करने में मदद करेगा, और जो ये फोर्स लगा रहा है उसका वेट इक्वल हो जाएगा वो पानी जो कि नीचे फोर्स लगा रहा था उसके बराबर, यानी कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। गाइज आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि वाई अर्थ डजंट फॉल, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो गिरती क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि जो पृथ्वी है वो अपने ऑर्बिट के अराउंड सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और चूंकि सन और हमारे अर्थ के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, इसलिए ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि वह अर्थ को उस ऑर्बिट से नीचे गिरने नहीं देता है। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ से यानी कि ऊपर सरफेस स्पेस से नीचे गिरते तो कुछ इस तरह के दिखते, यानी कि अगर स्पेस से कोई भी बड़ा सा कैलेस्टियल बॉडी अगर नीचे गिरता तो कुछ इस तरह का होता, यानी कि सारे पृथ्वी और अलग अलग सोलर सिस्टम कुछ इस तरह से गिर रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स काम कर रहा होता है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, जिसे हमने पहले ही पढ़ लिया है। क्योंकि वो ग्रेविटेशन फोर्स ही होता है जिसके कारण अर्थ और सन उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा होता है, और अर्थ जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के माध्यम से वो अपने ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है, यानी कि अपने ऑर्बिट से वो बाहर नहीं जाता है। तो अर्थ में एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक ग्रेविटेशन फोर्स, ये दो फोर्स हैं जो अर्थ को सन के चारों ओर चक्कर लगाने में मदद करता है, और इसी कारण जो है अर्थ वो हमारा नीचे नहीं गिरता है। गाइज यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।